सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस समय मैं बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझे एक विचार दिया, और विचार में ये दिया कि आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं और बहुत सारे लोग बाइबल हाथ में पकड़ के चर्च जाते हैं और पाशवान भी प्रचार करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है चमत्कार के विषय में चर्च में जाते हैं। चिन्ह और चमत्कार हो, अद्भुत और आश्चर्यचकित काम हो, और उनके पास बाइबल है, लेकिन फिर भी वो इस बड़े चमत्कार के विषय में, ये चमत्कार हो इसके विषय में अन्य पासवानों के पास जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस चर्च में जाते हैं और फिर ये सडनली अचानक से वो चेंज करके दूसरे चर्च में भी जाने लगे। बहुत जगह ऐसा होता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो बाइबल को इतना अच्छे से नहीं समझते हैं, क्योंकि पासवान ने उनको बाइबल के विषय में सिर्फ चमत्कार के विषय में सिखाया है, लेकिन बाइबल पढ़ने के विषय में इतना नहीं, क्योंकि बाइबल अद्भुत है और आश्चर्य है। और अधिकांश लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो सिर्फ अपने फ़ायदे से जुड़ी हुई या अपने हिसाब से बाइबल को पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग या आशीषित के बारे में पढ़ते हैं, और परमेश्वर हमें आशीष देता है उन रेफरेंसों पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। पासवान भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग के विषय में टीचिंग प्रीचिंग करते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि वो एक उद्धारकर्ता है, बट वंशावली के द्वारा वंशावली इतना लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों? परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहले ही वंशावली को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था वंशावली के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को सच्चाई तरीके से प्रकट करता है। वंशावली में भी परमेश्वर का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह वंशावली में उद्धार करता है। अगर हम वंशावली को ठीक से पढ़ते हैं और वंशावली को हम ठीक से जोड़ते हैं और अध्ययन करते हैं और वंशावली के विषय में चर्चा करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो यीशु मसीह ने चमत्कार किए, उन सबसे ज़्यादा अद्भुत और आश्चर्य चमत्कार तो खुद प्रभु यीशु मसीह खुद है, जो वंशावली में होकर के उत्पत्ति से ही चला आ रहा है। और ये बात हमको समझना चाहिए, और आज के नए परिवारों को, विश्वासियों को पढ़ना चाहिए कि उत्पत्ति में वंशावली क्यों दिया, इतिहास की पुस्तकों में वंशावली क्यों दिया। नेहमिया, एस्तर, अलग अलग जगह पर देखते हैं हम, उनमें उत्पत्ति से लेकर उस तक वंशावली बहुत है। और ख़ास करके इतिहास की पुस्तकों में हम देखते हैं कि हर जगह वंशावली है। अजीब लगता है, लेकिन वंशावली बहुत है। और मत्ती की पुस्तक में सबसे पहले वंशावली है, लूका की पुस्तक में सबसे पहले वंशावली है। और वंशावली के विषय में इतना लोग नहीं ज़्यादा समझते, और वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें सच्चाई उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर कैसे आया, उसके विषय में एक अद्भुत आश्चर्यचकित वृत्तांत है यीशु मसीह का, जो कि अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। अगर आप वंशावली को पढ़ते हैं, मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो एक एक करके सब बनाऊंगा कि यीशु मसीह वंशावलियों में कैसे नाम प्रति नाम हर एक के साथ में चलता हुआ आया, और ये लास्ट में मत्ती की पुस्तक में आकर के प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्लियर हुआ। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेसिंग करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने इस बात प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।